और ये तो हमारा कमिटमेंट ही है कि लालू राबड़ी फिर से नए चेहरे के साथ, नए कपड़ों के साथ, परिवार जो चंद परिवार जाति के आधार पर बनाकर बैठे हैं, वो देश को एक नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था बना सकते हैं क्या? जिसमें मादा होगा वो शासन करेगा। अगर आप एक बार फिर से इस जंगल राज को रोक देते हैं तो मैं बिहार की जनता को याद कराने आया हूं, मोदी जी का वादा बताने आया हूं। हम उद्योग युक्त बिहार बनाएंगे। बिहार के अंदर रोजगारी ये बहुत बड़ी समस्या है। इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, बड़े बड़े डेटा सेंटर, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने की व्यवस्थाएं, कंपनियां, क्योंकि बिहारी युवा में सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है, पूरी दुनिया मानती है। भूमि शायद थोड़ी कम होगी, तो ऐसा निवेश लाना चाहिए जिसमें भूमि की जरूरत कम हो, अकल की जरूरत ज्यादा हो। अब मुझे बताइए, काम लालू जी कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? लालू जी तो नहीं कर सकते, राहुल जी कर सकते हैं क्या? केवल और केवल एक काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि ये विजन, ये दृष्टि केवल नरेंद्र मोदी जी के पास है जो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हम बिहार को रोजगार युक्त भी बनाएंगे, उद्योग युक्त बनाने के साथ साथ रोजगार युक्त भी बनाएंगे। बिहारी युवा को स्किल से लैस कर यहीं पर उसको रोजगारी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ये नालंदा की भूमि है, तक्षशिला यहीं से चलाया गया। बिहार में गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो सीधी रोजगारी से जुड़ी हो, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बिहार 3.0 का हमारा लक्ष्य है। एआई सक्षम बिहार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहां के अभ्यासक्रमों को और उपलब्ध सीटों की संख्या को कन्वर्ट कर युवाओं को एआई सक्षम बनाकर एआई के माध्यम से बिहार को आगे बढ़ाने का काम एनडीए सरकार करेगी। डाटा सेंटर बिहार में लाने का काम करेंगे और इस सब के साथ साथ हम बिहार की विरासत को भी पुनर्स्थापना करने का काम एनडीए की सरकार। मोदी जी ने नालंदा को पुनर्जीवित किया है। हम चाहते हैं यही भूमि पर फिर से एक बार हजारों सालों के बाद विश्व भर के विद्यार्थी यहां पढ़ने आए, और ये व्यवस्था हो सकती है। इसमें कोई अजूबा नहीं है, करने का मादा चाहिए। मित्रों, पलायन मुक्त बिहार, बाढ़ मुक्त बिहार, इस बजट में जो मोदी जी ने कोसी और नेपाल से आने वाली सभी नदियों के बाढ़ के प्रबंधन के लिए जो व्यवस्थाएं घोषित की है, ये व्यवस्था पूरी होते ही हजारों करोड़ रुपया बिहार का हर साल जो बाढ़ में तबाही में चला जाता है वो तो बचेगा ही बचेगा। बिहार के सूखे खेतों में कोसी का पानी इरिगेट होकर भी आएगा। और ये तो हमारा कमिटमेंट ही है कि लालू राबड़ी फिर से नए चेहरे के साथ, नए कपड़ों के साथ जंगल राज लाना चाहते हैं। मुझ पर विश्वास करना, जंगल राज बिहार को कभी छू नहीं पाएगा। इसकी व्यवस्था एनडीए सरकार। मित्रों,
मैं आज आप सभी को एक शार्प क्वेश्चन पूछने आया हूं। कांग्रेस पार्टी हो या राजद हो, वो परिवारवाद से चलते हैं। बिहार के किसी भी युवा में कितनी क्षमता है उसका कोई लेन देन नहीं है। उसको राजद का अध्यक्ष लालू जी के बाद उनका बेटा और उनके बाद तेजस्वी जी का बेटा बनने वाला है, पूरा बिहार जानता है। वहां पर भी है इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। भारत के युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ये परिवार देश की राजनीति बदल सकते हैं? क्या ये परिवार देश की राजनीति में से भ्रष्टाचार निकाल सकते हैं? क्या ये परिवार जो चंद परिवार जाति के आधार पर बनाकर बैठे हैं, वो देश को एक नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था बना सकते हैं क्या? हमने तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लाना चाहिए। जो परफॉर्म करेगा वो पॉलिटिक्स में चुन कर आएगा, जिसमें मादा होगा वो शासन करेगा। कब तक चलाएंगे परिवार की पार्टियों को? समय आ गया है अब देश के युवा निर्णय करे कि शासन वही करेगा जो प्रतिभाओं को मौका देगा, शासन वही करेगा जो टैलेंट को मानेगा। और ये पार्टियों में टैलेंट की कोई जगह नहीं है भैया। और तेजस्वी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो मुझे टैलेंट के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जंगल राज फिर से नहीं आना चाहिए, नक्सलवाद फिर से नहीं आना चाहिए, चारा घोटाले जैसे कई घोटाले फिर से नहीं होने चाहिए। और एक जो नींव पड़ी है 20 साल, उस पर मजबूत विकसित बिहार जो हर क्षेत्र में देश और दुनिया में कंट्रीब्यूट करने वाला हो, इस प्रकार के बिहार की रचना करनी चाहिए। इसी के लिए चुनाव है और मेरी बात मानकर चलना। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं इसलिए नहीं, एक केवल और केवल भाजपा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ही कर सकते हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ही।